गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग चलते हैं स्पीकिंग स्किल थ्रू रीडिंग। हाउ टू एनहांस आवर स्पीकिंग स्किल थ्रू रीडिंग। क्योंकि लास्ट वीडियो क्लिप में आपने देखा था हाउ टू एनहांस, हाउ टू अटेन आवर स्पीकिंग स्किल थ्रू लिसनिंग। आज की इस वीडियो क्लिप में हम लोग देख रहे हैं हाउ टू एनहांस आवर स्पीकिंग स्किल थ्रू रीडिंग। और इसके तहत यहां पर मैंने 5 सेंटेंसेस यहां लिखा है, बोर्ड पे आपके सामने नजर आ रहा होगा। यहां आप ये देख रहे हैं। सबसे पहले टॉप पे हमारा इंस्ट्रक्शन है, डू द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग चेंजिंग द एनक्लोज्ड वर्ड्स। डू द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग, आप इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ने की प्रैक्टिस करें। चेंजिंग द एनक्लोज्ड वर्ड्स, किन वर्ड्स को चेंज करके? सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज्ड वर्ड्स को, जो बॉक्सेस में इनक्लोज्ड हैं, जो बंद हैं, उन सारे वर्ड्स को चेंज करके चलते हैं। एक बात की जरूर मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, जैसे लास्ट वीडियो क्लिप में मैंने कहा था, हम लोगों को किन बातों पर गौर करना है स्पीकिंग स्किल में? उन 5 पॉइंट्स पर जरूर गौर करना है। एस पी ई ए के। लास्ट वीडियो क्लिप में हम लोगों ने देखा ही था कि एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस। जब भी हमें स्पीकिंग स्किल को अटेंड करना है, उसे इनहांस करना है, तो हमें जो भी वर्ड्स बोले उनमें स्ट्रेस्ड वर्ड्स को स्ट्रेस के साथ बोलना है। सो एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस। पी स्टैंड्स फॉर पॉज। किन वर्ड्स और किन फ्रेजेस के बाद हमें पॉज लेना है, इसका जरूर ख्याल रखना है। E stands for eloquence. Whatever we speak should be eloquent or should be expressed through our facial expression. वो eloquence होना चाहिए। A stands for what? Correct. A stands for audibility. And K stands for kindling. सो इन बातों का अगर आपने ख्याल रखा, स्ट्रेस, पॉज, इलोक्वेंस, ऑडिबिलिटी एंड काइंडलिंग मीन्स मेकिंग इन समथिंग इंटरेस्टिंग, undoubtedly the listeners will go on listening to you, not only to you but your speaking. So come on, आज पे हम लोग, आज की इस वीडियो क्लिप में हम लोग इस पे ही आज प्रैक्टिस करेंगे। डू द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग चेंजिंग द एनक्लोज्ड वर्ड्स। और फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही शुड सेव नथिंग सेव यू। ही शुड सेव नथिंग सेव यू। गौर कर रहे हैं आप? इस वीडियो क्लिप में प्रत्येक वर्ड को आइडेंटिफाई करना आवश्यक है। ही इज व्हाट हियर? Pronoun working as the subject. Should is modal auxiliary verb. Save is verb V1. Nothing pronoun. Save is here preposition and you is here pronoun in the after preposition. Which form of the pronoun is used after preposition? Right. Objective case. So this here you is in the objective form. So he should save nothing save you. Now अब यहां चेंज करना है इन सारे इनक्लोज्ड वर्ड्स। और फर्स्ट सेंटेंस में हमारा इनक्लोज्ड वर्ड क्या है? he एंड सेकेंड वर्ड इज you. अब अगर इसे हम सीधा क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। ओके, इन प्लेस ऑफ ही you एंड इन प्लेस ऑफ यू ही का हम मेंशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? यू शुड सेव नथिंग सेव ही। नो, सेव के बाद हमारा ही नॉमिनेटिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। हमारा क्या हो जाएगा? यू शुड सेव नथिंग सेव हिम। शी शुड सेव नथिंग सेव मी। I should save nothing save her. She should save nothing save them. Okay? This way, यहां हम लोग एक एक करके इस पे प्रैक्टिस करते चलेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे। फिर से मैं चलूं,
ही थर्ड पर्सन का, हम अब फर्स्ट पर्सन चलते हैं. आई शुड सेव नथिंग सेव यू. वी शुड सेव नथिंग सेव यू. सिर्फ हमने फर्स्ट को चेंज किया है, सब्जेक्ट को, फर्स्ट को. यू को अभी मैं नहीं चेंज कर रहा हूं. यू शुड सेव नथिंग सेव यू. यू शुड सेव नथिंग सेव यू. या व्हाई नॉट except you, excluding you. You should save nothing save you. Next, he should save nothing save you. She should save nothing save you. They should save nothing save you. Now, अब ये इस सब्जेक्ट को तो हमने चेंज कर लिया, हम लोगों ने उसकी जगह भिन्न भिन्न प्रोनाउंस का इस्तेमाल करके हम लोगों ने बनाया अभी सेंटेंसेस, कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की. अब इस यू को चेंज करते हैं. ही को जस का ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं हम. ही शुड सेव नथिंग सेव. फर्स्ट से चलते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर आई से. सो ही शुड सेव नथिंग सेव मी. उसे कुछ नहीं बचाना चाहिए. ही शुड सेव नथिंग, उसे कुछ भी नहीं बचाना चाहिए. सेव मी, मुझे छोड़कर, मुझे एक्सक्लूडिंग मी मीन्स ही शुड ओनली सेव मी. ही शुड सेव नथिंग सेव अस. फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर अस. ही शुड सेव नथिंग सेव यू. सेकेंड पर्सन ऑलरेडी डाला ही हुआ है. नाउ थर्ड पर्सन की ओर चले, सिंगुलर नंबर. ही शुड सेव नथिंग सेव हिम. ही शुड सेव नथिंग सेव हर. एंड ही शुड सेव नथिंग सेव देम. आपने क्या देखा इस फर्स्ट सेंटेंस में? पहले नंबर पे हमने इस सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का आ रहा है उसकी जगह पे वेरी हमने फर्स्ट पर्सन से चला, सिंगुलर नंबर आई का प्रयोग मैंने किया, फिर वी का, फिर यू का, फिर थर्ड पर्सन में ही शी और फिर दे का मैंने प्रयोग किया था. उसी तरह से उसी क्रम में यहां भी ऑब्जेक्टिव केस में आई वी, उसका आई का मी यहां लिखा हम लोगों ने, अस लिखा, फिर यू है, फिर हिम हर और देम का प्रयोग किया. ठीक उसी तरह से इन सभी 5 सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करेंगे. और अब मैं चलता हूं तेज रफ्तार में, आप गौर करेंगे. सेकेंड, here the second sentence, what he has an important role in his life. What he has an important role in his life. There are 3. What he has an important role in his life. Only two words are enclosed here. अब यहां थर्ड पर्सन ही, सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर का हमारा ही आ रहा है और फिर यहां भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर से. मैं चलता हूं अब सीधा फर्स्ट पर्सन से लेकर आई से लेकर, तो क्या हो जाएगा? व्हाट आई हैज. व्हाट आई हैज, यहां ही था तो हमारा हैज हो गया, तो व्हाट आई के साथ भी हमारा हैज. नो, व्हाट आई हैव, जो कुछ मेरे पास है या जो मैं रखता हूं, हैज एन इंपॉर्टेंट, हैज या हैव या हियर हैज, बिकॉज ये पूरा व्हाट आई हैव ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया. एक नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, इसलिए हमारा सिंगुलर एक नाउन क्लॉज है, इसलिए हमारा हैज हमारा आ रहा है सिंगुलर फाइनाइट फॉर्म. सो व्हाट आई हैव हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ. ही था तो यहां हिज हुआ, आई है तो यहां माई. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट आई हैव हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ. What you have has an important role in your life. What he has an important role in his life. What she has an important role in her life, because she. Now what they have, third person plural number, what they have has an important role in their life. Number 3, do what you like to do after you reason properly. Do what you like to do after you reason properly. There are 2 enclosed words here and these 2 words should be changed by you. So the first word is
the first person singular number pronoun I. So do what I like to do. Do here, because this principal clause starts with the command. Do is the principal clause, and what I like to do, वो करो जो मैं करना पसंद करता हूं. Do what I like to do. कब? After I reason properly. कब मैं करना पसंद करता हूं? After I reason properly. जब मैं प्रॉपर ढंग से, उचित तरीके से, जब मैं तर्क वितर्क करके डिसाइड कर लेता हूं, तो मैं उसे करना पसंद करता हूं, और उसी चीज को I suggest you to do. So do what I like to do after I reason properly. Reason is your verb. Next, I subject को अब मेंशन करने के बाद, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन को मेंशन करने के बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तो हमारा क्या हो जाएगा? Do what we do. Sorry, do what we like to do after we reason properly. Okay, now सेकेंड पर्सन को ऑलरेडी दिया हुआ है यू का. डू वॉट यू लाइक टू डू आफ्टर यू रीजन प्रॉपरली. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर ही. डू वॉट ही लाइक. नो नो नो, लाइक इज योर वर्ब, फाइनाइट वर्ब. So if the subject is you, then the finite verb is V1. If the subject is he, the finite verb in the simple present tense would be likes, V5. So do what he likes to do. Do what he likes to do after he reasons properly. Next, third person singular number feminine gender. Do what she likes to do after she reasons properly. And third person plural number pronoun. Do what they like to do after they reason properly. Number 4. What do you like after you reason properly? The question here, what do you like? See, as per the eloquence, look at my face here and look at my facial expression. What do you like? What do you like after you reason properly? What I like after I reason properly? Tell me. I am already asking somebody. What do I like after I reason properly? What do we like after we reason properly? What do you like? Second person. After first person, second person now. What do you like after you reason properly? Third person singular number masculine gender. What do he like? No. Here if the subject is he, third person, then do will be converted into Dutch. So what does he like after he reasons properly? What does he like after he reasons properly? Next, third person singular number feminine gender. What does she like after she reasons properly? And third person plural number. What do they like after they reason properly? Clear? Now number 5. Again, this sentence is of a command, and there are 4 enclosed words here in sentence number 5. A little bit long this sentence is, but don't be worried. It's very much interesting and easy to pronounce and to practice. So let me do what I like so that I may attain success in my life. First person pronoun has been already mentioned here. First person singular number has been already mentioned. So let me do what I like so that I may attain success in my life. Let me do what I like so that I may attain success in my life. And first person plural number. Let us do what we like so that we may attain success in our life. Let you do? No. Second person here already. So second person will not be used here. Third person singular number. Let he do? No. Here me is in the objective case. So let he do? No. Let him do what he likes. उसे करने दो. क्या? What he likes, जो वो पसंद करता है उस काम को करने दो. क्यों? So that purpose here, so that purpose, adverb clause of purpose, so that he may attain success in his life. Third person singular number feminine gender here now.
Let her do, her is here objective case. Let her do what she likes so that she may attain success in her life. And third person plural number, let them do, उन लोगों को करने दो, what they like, जो वो like करते हैं, जो वो पसंद करते हैं करना, so that क्यों, what is the purpose, ताकि they may attain success in their life. और इस ढंग से आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके आपको बोलने की रफ्तार, आपकी फ्लुएंसी, आपकी एक्यूरेसी, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी इफिशियंसी, फेस, इन 4 चीजों पर आपको गौर करना है और अटेन करना है, सो दैट यू मे बी एबल टू स्पीक, फर्राटेदार एकदम बोलने में आप सक्षम हो जाएं. सुना आपने, फेस को अटेन करना है बोलने में, फ्लुएंसी, रैपिडली बोलना है, प्रॉपर पॉज, प्रॉपर स्ट्रेस, प्रॉपर इलोक्वेंस के साथ, प्रॉपर ऑडिबिलिटी के साथ, ताकि एक एक वर्ड का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह सुनाई पड़ सके लिसनर को, और इंटरेस्टिंग काइंडलिंग हो. इसलिए इन सारे सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करें आप, ताकि आपकी स्पीकिंग स्किल इनहांस्ड हो. और आज के इस वीडियो क्लिप में बस इतना ही मैं रखता हूं. अगले वीडियो क्लिप में हम लोग डाइस पे चर्चा करेंगे. स्पीकिंग स्किल के लिए हम डाइस, DICE, ये 4 थोड़ी एक्सटेंडेड होगी. तो चलें वेट करते हैं. यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बोर्ड आपके सामने हाजिर है, रेडी है. ओके, तो फिर मैं आपसे विदा लेता हूं. आज के इस वीडियो क्लिप में बस इतना ही. थैंक यू, दैट्स ऑल.